सजा का बदला। आज फरहान सपरमॉट की शाखें मुल्क से बाहर भी हैं और उनमें से अक्सर के मैनेजर वो लोग हैं जो कभी एक कामचोर समझे जाते थे। बिलाल हाशमी 10 साला नोमी फरहान साहिब का इकलौता और लाडला बेटा था, जिसे दुनिया की हर सहूलत और आसानी मुयस्सर थी। इसका मनपसंद मशगला स्केटिंग था, जिसके लिए इसकी ख्वाहिश के मुताबिक कई तरह के स्केट बोर्ड और स्केटिंग वाले जूते आ चुके थे। फरहान की वालिदा के ख्याल में सड़क पर जाना महफूज नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी 2000 गज की कोठी की छत ऐसी बनवा ली थी जिसमें नोमी आसानी से खेल सकता था। नोमी के वालिदैन ने नोमी पर कुछ पाबंदियां भी आयद की थीं। नोमी मगरिब के बाद ऊपर नहीं खेल सकता था। नोमी के वालिद फरहान साहिब अक्सर देर से वापस आते थे, अलबत्ता इसकी उम्मी घर पे होती, जो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखती। एक दिन नोमी की उम्मी अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी और नोमी की निगरानी के लिए इसके छोटे मामू आए हुए थे। जारी है, छोटे मामू नोमी से चंद साल बड़े और बिल्कुल दोस्तों की तरह थे। दोनों साथ स्केटिंग भी करते, मज़े मज़े की कहानियां सुनाते। मामू नोमी को होमवर्क भी करवाते। मगरिब से कुछ ही देर पहले नोमी खेल कर नीचे आया था। अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक इसे वहां चलने की आवाज़ आने लगी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। जैसे ही ऊपर कदम रखा, अचानक उसके चेहरे पर कोई चीज़ सख्ती से रख दी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नोमी के वालिदैन इंतहाई परेशानी के आलम में थाने में बैठे हुए रिपोर्ट लिखवा रहे थे। नोमी का कुछ ऐता पत्ता नहीं था। रिपोर्ट लिखवा कर वो दोनों घर वापस आ गए। फरहान साहिब ने अपने दोस्त अरशद सुबहानी से मशवरा किया तो वो फरहान साहिब के घर पहुंच गए। वो फरहान साहिब के अच्छे दोस्त थे और एक माहिर सुराग रसां भी थे। उन्होंने घूम फिर कर मकान का जायजा लिया। फिर नोमी के वालिदैन और उसके मामू से सवालात शुरू किए। उन्होंने मामू से पूछा तो अपने नोमी को किस वक्त ऊपर से आते देखा था। तकरीबन मगरिब का वक्त होगा, मामू ने जवाब दिया। क्या इस वक्त छत का दरवाज़ा खुला हुआ था? जी यकीनन खुला होगा, हम ये दरवाज़ा सिर्फ रात को बंद करते हैं, बेगम फरहान बोले। अरशद सुबहानी ने एक लम्हे कुछ सोचा, फिर छत पर जाकर ये देखा कि छत पर नीचे की बातचीत सुनाई देती है नहीं। कुछ देर बाद वो नीचे आए और अंधेरे में तीर छोड़ा। फरहान साहिब से पूछा, आपका जो सपर स्टोर है वहां पर किसी मुलाजिम के साथ डांट डपट तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात, बस एक बच्चा है शाहिद जो तवज्जो से काम नहीं करता, बस इसको तंबी करता रहता हूं। क्या उसे अब देर तक रोकते हैं? उन्होंने गौर से फरहान साहिब की तरफ देखा। फरहान साहिब ये सुनकर अलिफा चल पड़े और हैरान होते हुए बोले, हाँ, मगर आपको कैसे अंदाजा हुआ? अरशद साहिब पुरसुकून होते हुए टेक लगाकर बोले, बस अब सारा मामला हल हो गया, मुझे इस बच्चे के घर का पत्ता दीजिए। अगले दिन शाम को फरहान साहिब के स्टोर में काम करने वाले बच्चे का गरीब बाप दानिश रहमान उन सब के सामने सर झुकाए बैठा था और अरशद साहिब इससे मुखातिब थे। हाँ तो दानिश, तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बताना। सर जी, देखें ना, गरीब का भी दिल होता है, इसे भी तकलीफ होती है। अभी 3 दिन पहले जब मेरे छोटे से बच्चे को सेठ साहिब ने सजा दी और वो रोता हुआ घर पहुंचा, इसकी मां पर किया गुजरी में बता नहीं सकता। वो बेचारी तो पहले ही शुगर की मरीजा है। बस इसी वक्त मुझे शैतान ने बदला लेने की सुझाई और मैंने ये मंसूबा बनाया कि किसी तरह नोमी को अगवा कर लूं। मुझे मालूम है ये तरीका गलत है, लेकिन गुस्से से मेरी समझ में नहीं आया। मैं निकासी आब के पाइप के जरिए बंगले की पिछली समत से छत पर चढ़कर टंकी के पीछे छप गया। अरशद साहिब ने कहा, और मौका मिलते ही नोमी को पकड़ लिया। मगर तुम इसे लेकर कैसे गए? सीढ़ियों से तो तुम आतरी नहीं। मैंने कमर पर नोमी को बांध लिया था, फिर रस्से से आतर गया। अंधेरा फैल चुका था। मैं दोस्त से मोटरसाइकिल भी मांग कर ले गया था, इसी पर अपने घर पहुंच गया। मगर किस्म ले मैंने इस बच्चे को हल्की सी तकलीफ भी नहीं पहुंचाई, बल्कि अब तो वो मेरे घर दोबारा आना चाहेगा। वो मेरे बेटे शाहिद का दोस्त बन गया है। ये कहकर दानिश ने फिर सर झुका लिया। दानिश एक केमिकल कंपनी में गिनमैन था और गुर्बत की वजह से घर का खर्च चलाने के लिए अपने 10 साल के बच्चे शाहिद को फरहान सपरमार्ट में मुलाजिम रखवा दिया था। फरहान साहिब मुलाजिमों की सस्ती बर्दाश्त नहीं करते थे और आए दिन मुलाजमीन को तनीबा करते रहते थे। अरशद साहिब ने कहा, फरहान साहिब, देखें, हम जब किसी पर जुल्म करते हैं तो वो बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इसके असरात कहीं ना कहीं जाहिर जरूर होते हैं। फरहान साहिब गर्दन झुकाए सुन रहे थे।
ارشد صاحب پھر بولے، اگرچہ دانش نے بہت غلط حرکت کی ہے لیکن وہ بیٹے کی محبت میں حواس کھو چکا تھا۔ اب میری گزارش ہے کہ اسے پولیس کے حوالے نہ کیجیے، یہ نادم بھی ہے، اس کے بچے کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اسی دن فرحان صاحب نے اپنا رویہ بدلنے کی ٹھان لی اور کچھ ہی عرصے میں فرحان سپر مارٹ کے بارے میں شہر میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ اس کا مالک ملازمین سے نہایت مشفقانہ رویہ رکھتا ہے۔ آج فرحان سپر مارٹ کی شاخیں ملک سے باہر بھی ہیں اور ان میں سے اکثر کے مینیجر وہ لوگ ہیں جو کبھی ایک کام چور سمجھے جاتے تھے۔ شاہد بھی آج ایک بڑے زون کا مینیجر ہے۔